हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो देखिए, हम लास्ट की क्लासेस में जो प्लेलिस्ट हमारी बनी थी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, ये हमने लास्ट के लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था और उस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी हमने वहाँ पे देखा था। तो अब एक मेन प्रॉब्लम जो आती है यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है, तो ये प्रॉब्लम है फाइंड MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो इस पे देखिए, जो सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसमें हम कहेंगे भाई हम क्या करते हैं, इस जो पॉपुलेशन से जिस पॉपुलेशन का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जिस पॉपुलेशन पैरामीटर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमें फाइंड करना है, उस पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रैंडम सैंपल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट xi फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी i 1 to up to n। इस तरह से हम अपना रैंडम सैंपल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट xi फॉलोज नॉर्मल विथ पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फॉर एवरी i 1 to up to n। तो हमने क्या किया, एक n यूनिट का रैंडम सैंपल कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जो fx होगा, fx मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये आपको पता है कितना होता है, 1 सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, जहाँ पे x की रेंज हमारी डिफाइन होती है -∞ टू +∞। तो ये रिप्रेजेंट करता है भाई हमारा पॉपुलेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है। तो इस पे बेस्ड, इस PDF पे बेस्ड हमने क्या करना है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए होगा। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन को पैरामीटर्स के टर्म्स में मैक्सिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। देयरफॉर लाइक्लीहुड फंक्शन ये होता है प्रोडक्ट I1 to n f xi, थीटा। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू f x1, म्यू, सिग्मा स्क्वायर इंटू f x2, म्यू, सिग्मा स्क्वायर अप टू f xn, म्यू, सिग्मा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। एक्चुअल में जो PDF हम यहाँ पे लिखते हैं, ये PDF हम पैरामीटर्स के टर्म्स में इसे डिफाइन करते हैं। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं fx म्यू, सिग्मा स्क्वायर। तो अब क्या करना है, जो PDF हमें गिवन है इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये होगा, देखिए पहली वैल्यू क्या होगी, fx1 म्यू, सिग्मा स्क्वायर। तो ये होगा 1 सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर -1/2। अब x की जगह पे x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। अब देखिए म्यू और सिग्मा क्या है, यहाँ पे कॉमन है। जब हमने PDF डिफाइन किया है तो यहाँ पे म्यू, सिग्मा स्क्वायर लिया हुआ है। अगर यहाँ पे म्यू आई सिग्मा आई लेते तो ये म्यू1 x1 माइनस म्यू1 अपॉन सिग्मा 1 होल स्क्वायर, इस तरह से डिफाइन हो जाता। अब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कॉमन है। तो ये फर्स्ट PDF हो गया। इसी तरह से सेकेंड PDF हमारा 1 सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर -1/2 x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। इसी तरह से जो nth PDF होगा वो होगा 1 सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर -1/2 xn माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर।
तो इस तरह से हमने अपना लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/σ√2π ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। 1/σ√2π 1/σ√2π तो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। हमने सैंपल कितने यूनिट का लिया है, n यूनिट का लिया है, तो PDF भी यहाँ पे कितने होंगे, n PDF होंगे। तो जो वैल्यू है 1/σ√2π ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/σ√2π होल टू द पावर n। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, n टर्म्स है हमारे पास, n टर्म्स में बेस हमारा कॉमन है। बेस कॉमन है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं e⁻⁻⁻² x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर -1/2 x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर अप टू -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से इतना हुआ, बेस हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट हमारा ऐड हो गया। तो इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस टर्म को मैं दूसरी तरीके से लिख लेता हूँ। इसे सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो सिग्मा स्क्वायर के टर्म में जब लिखूँगा तो ये 1/2π इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और ये होल टू दी पावर क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। तो ये इस तरह से मैंने लिख लिया। अब इसे भी हम शॉर्ट में लिख लेते हैं e⁻⁻1/2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, ये सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारी जो टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, वो समेसन के टर्म्स में रहेगी। तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं समेसन i1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये सिग्मा 1/2 सिग्मा स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर हमने बाहर लिया। तो हमारे पास अंदर ये रहेगा x1 माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू x2 माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये सारी टर्म क्या होंगी, अब प्लस में होंगी क्योंकि हमने -1/2 सिग्मा स्क्वायर बाहर लिया है। तो ये x1 माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस अप टू xn माइनस म्यू होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। और ये टर्म को हमने ये समेसन की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। तो ये जो टर्म हमने लिखी है ये हमारा क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन है। तो अब ये देखिए, ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन हमने नोट कर लिया। अब ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, जब लॉग लेंगे तो ये लॉग L इक्वल टू ये हो जाएगा -n/2 log 2π माइनस n/2 log सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पे लॉग और एक्सपोनेंट हमारा इन्वर्स फंक्शन है। तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। i वेरीज फ्रॉम 1 to up to n। इस तरह से हमने लॉग लेके इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। हमने क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन में दोनों साइड लॉग ले लिया। तो इस तरह से ये लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब क्या करना है, अब हमने म्यू और सिग्मा स्क्वायर का MLE फाइंड करना है। यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन हैं। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे कहलाएगा साइमल्टेनियस एस्टिमेशन। साइमल्टेनियस एस्टिमेशन में क्या होगा, दोनों पैरामीटर्स हमारे पास अननोन है। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, म्यू और सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर मिल जाएगा। कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चन में क्या होता है, हमसे कह दिया जाता है भाई फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज़ नोन। तो उस केस में क्या करेंगे, इस log L को सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू को एज इट इज़ रखेंगे, तो हमें सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर मिल जाएगा।
तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, 3 पार्ट में पूछा जा सकता है। तो पहले पार्ट में तो कह सकता है MLE ऑफ म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिर्फ एक पैरामीटर अननोन है, कौन, म्यू। तो हम क्या करेंगे, म्यू का एस्टिमेटर, म्यू का MLE निकालेंगे। तो इस लॉग एल को क्या करेंगे, म्यू के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमें म्यू का MLE मिल जाएगा। सेकंड केस में ये हो सकता है फाइंड MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन। दूसरी प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। तो इस केस में क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर का MLE निकालना है। तो नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर सिर्फ एक है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल बाई डेल सिग्मा स्क्वायर ऑफ लॉग एल। इस लॉग एल को क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 पुट कर देंगे तो हमें सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर मिलेगा जहाँ पे म्यू क्या होगा, नोन होगा। और तीसरी प्रॉब्लम होगी साइमल्टेनियस एस्टिमेशन, साइमल्टेनियस एस्टिमेशन ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो इस केस में क्या करना है, पहले लॉग एल को म्यू के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, एक इक्वेशन बनेगी। देन लॉग एल को सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर एक साथ एस्टिमेट हो जाएंगे। तो ये 3 तरह से प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, म्यू का एस्टिमेटर निकालना है। Now differentiating log L with respect to mu we get या using likelihood equation। तो इस ये इक्वेशन क्या है हमारी, लाइक्लीहुड इक्वेशन है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई यूजिंग लाइक्लीहुड इक्वेशन वी गेट। तो डेल बाई डेल म्यू ऑफ लॉग एल इक्वल टू 0 ये हमने पुट कर लिया। अब लॉग एल हमारा ये है तो इसको हम म्यू के टर्म्स में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस टर्म में म्यू कहीं भी नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन म्यू के टर्म्स में 0। फिर नेक्स्ट टर्म में भी म्यू नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी म्यू के टर्म्स में क्या होगा, 0 होगा। अब बची ये वाली टर्म। अब इस टर्म में हम म्यू के टर्म्स में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब इस क्वांटिटी का म्यू के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए एक्स आई माइनस म्यू ये हमारा टी हो जाता है तो ये टी स्क्वायर हो गया। और आपको पता है टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये समेसन तो ऐसे ही रहेगा, समेसन के अंदर हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। तो ये एक्स आई माइनस म्यू, 2 इंटू एक्स आई माइनस म्यू। अब जिसे हमने टी लिया था उसका भी हमने क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो एक्स आई माइनस म्यू का म्यू के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन -1 तो वो हमारा डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट होगा। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्वांटिटी तो 0 हो गई और ये पूरी इक्वेशन क्या है, 0 के इक्वल है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू इक्वल टू 0। सिग्मा स्क्वायर 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो गया। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं भाई 1 सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट समेसन एक्स समेसन i1 to n एक्स आई माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये इंप्लाई करेगा समेसन एक्स आई 1 to up to n माइनस n इंटू म्यू इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, समेसन को अंदर ले गए तो समेसन एक्स आई, पहली टर्म समेसन एक्स आई, दूसरी टर्म समेसन म्यू माइनस समेसन म्यू। अब म्यू हमारा कांस्टेंट है, ये मैंने जब शुरू में स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को डिस्कस किया था तो हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिकल थ्योरी का जो बेसिक अजम्पशन है वो यही है कि पैरामीटर क्या होगा, अननोन होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। तो म्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो समेसन से बाहर आ गई, समेसन के अंदर रहा 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू हमें मिलेगा 1/n समेसन एक्स आई।
तो फाइनली हमें जो म्यू मिला, ये म्यू कितना मिला, जिसे हम म्यू कैप कहेंगे, ये हुआ x बार। दिस इज इक्वेशन 1। तो म्यू कैप का एस्टिमेटर हमें मिल गया। म्यू कैप का एस्टिमेटर क्या है, x बार है, और इसी x बार को हम क्या कहते हैं, सैंपल मीन कहते हैं। तो पॉपुलेशन मीन, नॉर्मल पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मीन म्यू का एस्टिमेटर क्या है, सैंपल मीन है। ठीक है, ये आपका म्यू का एस्टिमेटर निकल के आ गया। इसी तरह से अब सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस म्यू कैप। इस म्यू कैप को भी हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस लॉग एल को सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल सिग्मा स्क्वायर लॉग एल इक्वल टू 0। तो हमने ये 0 पुट कर लिया। तो ये इंप्लाई करेगा भाई इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर। ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये कितना होगा, इसमें तो सिग्मा स्क्वायर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसमें सिग्मा स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये होगा -n/2 इंटू 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये आपको पता है भाई लॉग एक्स का एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो उसी पैटर्न पे लॉग सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये माइनस, अब ये भी आपको पता है 1 अपॉन एक्स का एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1 अपॉन सिग्मा टू द पावर 4 होगा। तो उस केस में ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 सिग्मा टू द पावर 4, और ये क्वांटिटी क्या होगी, एज ए कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट होगी। तो ये हो जाएगा -i12 अप टू n। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लिया, और ये हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 हमने पुट करनी है। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 सिग्मा टू द पावर 4, ये तो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, कॉमन आएगा, और जो न्यूमरेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में हमें मिलेगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस के साथ प्लस समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए 1 अपॉन 2 सिग्मा टू द पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट -n सिग्मा स्क्वायर प्लस समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन n समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, जहाँ पे समेसन की वैल्यू i12 अप टू n ये वेरी करेगी इस तरह से। तो अब देखिए म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, फर्स्ट केस में म्यू इक्वल टू x बार आया है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जो 3 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो MLE ऑफ म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, यानी जब म्यू का MLE हम निकालेंगे और सिग्मा स्क्वायर नोन होगा, तो उस केस में म्यू का MLE कितना होगा, x बार होगा। सेकेंड केस MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन, जब सिग्मा स्क्वायर का MLE निकालना होगा और म्यू नोन होगा, तो उस केस में फिर हम डेल बाई डेल म्यू ऑफ लॉग एल तो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डेल बाई डेल सिग्मा स्क्वायर लॉग एल इक्वल टू 0 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे अननोन है, इसका MLE हमें चाहिए, म्यू तो नोन है, तो म्यू की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो इस केस में जो सिग्मा स्क्वायर कैप होगा वो इतना होगा 1 अपॉन n समेसन i12 अप टू n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये आप ध्यान रखेंगे। MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन इज गिवन बाय दिस सिग्मा स्क्वायर कैप। तो ये इस केस में होगा। अब जब थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थर्ड केस में साइमल्टेनियस एस्टिमेशन ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी इस केस में क्या है, म्यू भी अननोन है और सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है। तो यहाँ पे म्यू हमने एस्टिमेट किया x बार से, सिग्मा स्क्वायर इतना एस्टिमेट हुआ, जहाँ पे म्यू हमारा फिर से अननोन है। अब म्यू अननोन है तो म्यू का एस्टिमेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कैप मिल जाएगा। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेसन xi माइनस x बार
होल स्क्वायर वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to up to n, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्मॉल एस स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर कैप, ये सिग्मा स्क्वायर कैप हो जाएगा, एस्टिमेटर है। तो सिग्मा स्क्वायर कैप इस केस में क्या है, एस स्क्वायर। तो जब साइमल्टेनियस एस्टिमेशन ऑफ म्यू और सिग्मा स्क्वायर होगा तो म्यू एक्स बार से एस्टिमेट होगा और सिग्मा स्क्वायर एस स्क्वायर से एस्टिमेट होगा। जब सिग्मा स्क्वायर नोन होगा, म्यू का एस्टिमेटर एक्स बार होगा। जब सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर निकालना होगा, म्यू नोन होगा, तब ये एस्टिमेटर होगा। और जब साइमल्टेनियस एस्टिमेशन होगा तो म्यू का एस्टिमेटर एक्स बार होगा, सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर एस स्क्वायर होगा। ये एस्टिमेटर मीन्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड से निकल के आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम आगे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।